तो अब तक हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड फारफ्री नाम के एक कैरेक्टर की एंट्री हुई है इस कहानी में, जो कि जाना जाता है अमेरिका। माइकल उसे बार बार कह रहा है कि रुक जाओ, मेरे मैनेजर बन जाओ, मेरे मैनेजर बन जाओ, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता और अमेरिका जाना चाहता है। वो लगभग जाने की सारी तैयारियां भी कर चुका है। अगली सुबह उसने अपना होटल भी छोड़ दिया और जाने के लिए गाड़ी तक में बैठ गया। तभी माइकल इसके पास आया और इसे एक उम्मीद रखकर एक बार फिर से पूछा कि मेरे मैनेजर बन जाओ। और अब की बार कमाल हो गया, फारफ्री मान गया, बोला ठीक है, मैं अमेरिका नहीं जा रहा। माइकल का काम हो गया। अब दोस्तों सूजन, जो कि माइकल की वाइफ है, उसने नोटिस किया कि माइकल अनजान लोगों के लिए इतना करता है, तो वो अपनों को क्यों नहीं पहचानेगा। कम से कम एक बार तो इससे मिलना चाहिए, अपनी बेटी के लिए ही सही, लेकिन मिलना चाहिए। तो सूजन ने अपनी बेटी एलिजाबेथ से कहा कि तुम माइकल के पास जाओ और उसे बोलो कि सूजन इस टाउन में आई है, सेलर रिचर्ड न्यूसन की वाइफ, वो इस टाउन में आई है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? और बेटी अगर वो पहचानने से इनकार कर दे तो कह देना कि जितना साइलेंटली हम इस टाउन में आए हैं उतना ही चुपचाप यहां से चले जाएंगे इसी जगह को छोड़कर। और अगर वो पहचान ले और मुझसे मिलना चाहे तो कहना कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे सूजन उससे मिल पाए। ये मैसेज लेकर सूजन ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को भेज दिया। अब एलिजाबेथ उस सुबह निकल गई मेयर से मिलने के लिए। उस समय मार्केट में बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ भड़क्के से निकलती हुई ये पहुंची मेयर साहब माइकल हैंचर्ड के वर्क प्लेस पर। वहां सबसे पूछने लगी कि मेयर साहब कहाँ मिलेंगे, और जैसे तैसे करके ये उसके ऑफिस तक पहुंची। इसके जाने से पहले एक आदमी जिसका नाम जोब था वो अंदर गया इससे पहले मेयर से मिलने के लिए। अंदर गया और जाके बोला, मेयर साहब आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, बिजनेस मैनेजर की पोस्ट के लिए। हैंचर्ड बोला, माफ करना यंगमैन, तुम लेट हो गए, मैंने किसी दूसरे आदमी को काम पर रख लिया है। जोब का तो मुंह सा उतर गया, वो मुंह छोटा करके वहां से चला गया। उसके जाते जाते इसने एलिजाबेथ ने उसको नोटिस किया, उसके फेस को। फिर वो उसके जाने के बाद अंदर गई और बोली, सर क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ सर, कोई पर्सनल बात है। माइकल ने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा और उठकर ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। बोलो। सर आपकी एक रिलेटिव है सूजन न्यूसन, वो इस टाउन में आई है, आपसे मिलना चाहती है, सेलर की विडो। अब ये सुनती न जाने क्यों माइकल की सांसें एक बार के लिए थम गई। वो भौचक्का सा हुआ और बोला, सूजन वो जिंदा है? हाँ सर, एलिजाबेथ बोली। तुम कौन हो, उसकी बेटी? हाँ सर, इकलौती बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश्चियन नेम। सर एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ जेन न्यूसन। यह सुनकर वो उठा और दूसरी तरफ घूम गया क्योंकि उसकी आंखें भर आई थी। उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम्हारी मां ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया? मतलब मैं कौन हूं? कुछ नहीं सर, बस इतना बोलती है कि आप हमारे कोई दूर के रिश्तेदार हैं। हैंचर्ड समझ गया कि इसकी मां ने इसे अभी तक कुछ नहीं बताया है। चलो बेटी, घर चलकर बात करते हैं। फिर वो उसे अपने घर लेकर आया। पूछा, बेटी तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तो वो बोली, सर फादर की तो डेथ हो गई। कब? इसने एलिजाबेथ से जितनी इंफॉर्मेशन हो सकी कलेक्ट करने की कोशिश की। इसके बाद वो बैठकर एक लेटर अपनी वाइफ को लिखने लगा। उसने वो लेटर लिखा और लिफाफे में कुछ पैसे डालकर, 5 गनीज डालकर एलिजाबेथ के हाथों सूजन को भिजवा दिए। वो लेटर लेकर एलिजाबेथ जब अपनी मां के पास पहुंची, उस लेटर में लिखा था कि सूजन आज शाम मुझे द रिंग नाम की जगह पर मिलो। और उसमें शायद वो पैसे इसलिए डालकर भिजवाए थे इस माइकल ने, ताकि वो कहना चाह रहा था कि मैं वही रकम वापस देकर अपनी वाइफ को वापस लेना चाहता हूं। और वो उस शाम द रिंग नाम की जगह पर अपनी वाइफ का इंतजार करने लगा। उसने अपनी रेपुटेशन की खातिर उसे डायरेक्टली अपने घर नहीं बुलाया, बल्कि इस जगह मिलने को बुलाया। सूजन आई। शुरू में तो दोनों चुप बने रहे, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर हैंचर्ड ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और पहला शब्द जो उसके मुंह से निकला वो था कि सूजन अब मैं शराब नहीं पीता। उस शाम के बाद से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो सोचा तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तुम क्यों मुझसे इतना टाइम दूर रही? मैं न्यूसन को छोड़ नहीं सकती थी, उसने जवाब दिया। वो बोला, मुझे लगा जैसे तुमने एलिजाबेथ को सब कुछ सच बता दिया। मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी को वो सब बर्दाश्त करना पड़े जो मैंने किया। तो हमें आगे भी कोशिश करनी होगी कि उसे सच पता ना चले।
और मेरी रेपुटेशन भी बनी रहे, इसलिए तुम लोग इस टाउन में एक काम करो, एक कॉटेज ले लो, एक कॉटेज जिसका किराया मैं भर दूंगा। तुम दोनों वहां पर रहो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, तो मैं कोर्ट करूंगा, तुमसे शादी भी करूंगा और शादी करके तुम दोनों को अपने घर ले आऊंगा। लेकिन कुछ नहीं, ये सब नेचुरल सा लगेगा, कोई बातें नहीं बनाएगा। बस तुम ध्यान रखना कि उस बच्ची को मेरे सच के बारे में पता ना चले, उसकी तुम चिंता मत करो, सूजन बोली। और अलग होने से पहले माइकल ने सूजन से पूछा, सूजन एक आखिरी चीज, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? वो चुप बनी रही और माइकल ने बोला कि मुझे मेरे फ्यूचर के कामों से जज करो, पास्ट के कामों से नहीं। और इसके बाद माइकल जब घर लौटा तो उसने देखा फारफ्री बड़ी लगन से काम कर रहा था, काम में लगा हुआ था। शाबाश फारफ्री, तुम बड़े मेहनती हो। अच्छा छोड़ो ये सब और चलो चलकर कुछ खाते हैं। और फारफ्री इसको मना नहीं कर सकता था, वो चल दिया। माइकल सोच रहा था कि फारफ्री एक अच्छा आदमी है, इसको अपनी फैमिली मैटर्स के बारे में इससे बात करनी चाहिए। उसने पूछा, फारफ्री तुम्हें क्या लगता है मैं शादीशुदा हूं? उसने 2 पल सोचा, बोला पता नहीं सर, लेकिन यहां पर टाउन की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपकी वाइफ गुजर गई है सर और आप अकेले रहते हैं। वो बोला नहीं, ऐसा नहीं। और इसके बाद उसने अपनी पूरी स्टोरी फारफ्री को सुनाई, कैसे उसने अपनी वाइफ को बेचा 19 साल पहले, और बोला 19 सालों तक तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती, जितनी तकलीफ आज हो रही है फारफ्री जब वो वापस लौट आई है। तो सर आप फिर से उसे अपना क्यों नहीं लेते? हाँ मैंने भी यही सोचा, लेकिन ऐसा करने से किसी दूसरी इनोसेंट औरत के साथ गलत होगा। दूसरी इनोसेंट? हाँ फारफ्री, इस बीच मैंने एक दूसरी वुमन के साथ में रिश्ते बनाए थे। मैं एक दूसरी औरत के साथ कांटेक्ट में आया जो मुझे बहुत प्यार करती है। पहले तो मैंने उससे शादी का कोई वादा नहीं किया था, लेकिन जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो मैंने उससे शादी का वादा भी कर दिया। तो अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी फर्स्ट ड्यूटी तो ये कहती है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ में, अपनी बेटी के साथ में होना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फारफ्री बोला, तो सर आप बोल दीजिए ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वाइफ और बच्ची वापस आ गई है। अब दोस्तों यहां मैं पर्सनली फील करता हूं कि माइकल को अपनी घर की बातें, चाहे इसकी खुद की गलती हो, किसी दूसरे आदमी के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, बाहर के अनजान आदमी के साथ में। यहां माइकल ही नहीं, हर किसी पर यह अप्लाई होता है कि अपने घर की बातें कभी भी बाहर के आदमी के सामने डिस्क्लोज मत करो। बाहर का आदमी क्यों आपके घर के मामलों में दखल देगा? माइकल बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, उस बेचारी को कुछ पैसे भी दे दूंगा, उस लेटर में जो कुछ भी उसे लिखना है उसमें तुम मेरी मदद करोगी। फारफ्री, मेरी बेटी को भी मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता, तुम्हें मालूम है? फारफ्री बोला कि सर आपको अपनी बेटी को तो कम से कम सच बता देना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए, वो आपको माफ कर देगी। नहीं फारफ्री, मैंने और सुजन ने फैसला किया है कि हम फिर से शादी करेंगे, नाटक करेंगे शादी करने का और साथ में रहेंगे। वो कम से कम मेरी बेटी बन के रहे, चाहे मेरी स्टेप डॉटर बने, लेकिन बन के मेरी बेटी रहे। अब जैसी प्लानिंग हुई थी, माइकल रोज कॉटेज में सुजन से मिलने जाता था और अपनी वाइफ को बड़ी रेस्पेक्टफुली ट्रीट करता था। अब ये अपना ज़्यादातर टाइम अपनी बीवी और बच्ची के साथ गुजारने लगा और इसका ज़्यादातर काम फारफ्री देखने लगा। अब तो पूरे टाउन में बातें होने लगी थी कि मेयर साहब को एक दुबली पतली सी औरत पसंद आई है जिससे वो रोज मिलने जाते हैं। और माइकल ये सब क्यों कर रहा था? क्या वो अपने पाप धोना चाहता था, या इतने सालों बाद उसको अपनी बीवी पर प्यार आ गया था, या फिर अपनी बेटी के लिए? हाँ, ये तीसरा रीजन बड़ा स्ट्रांग रीजन है, क्योंकि ये अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है। क्योंकि वाइफ से तो हमने शुरू में ही देख लिया, इसको कोई इमोशनल अटैचमेंट रहा नहीं है, तो अब कहां से हो जाएगा। और आखिर ऐसे ही नेचुरली इन दोनों ने फिर से शादी कर ली। शादी वाले दिन भी बातें हो रही थी पूरे टाउन में मेयर के लिए। मेयर साहब ने भी इतने सालों तक तो शादी की नहीं, और अब शादी की तो वो भी इस औरत के साथ में। न जाने इस औरत में, दुबली पतली औरत में, क्या पसंद आया। खैर ये एक खुशी का दिन था, खूब जश्न मनाया गया, खूब बोतलें खुली और दोनों माँ बेटी खिलखिला उठी जब वो मेयर के घर में दाखिल हुई। माइकल ने उन दोनों के आने से पहले ही उनके लिए कपड़े और जो भी चीजें चाहिए थी, खास करके अपनी बेटी के लिए, रख दी। एलिजाबेथ इस घर में आते ही और खूबसूरत हो गई, लेकिन वो एक सिंपल सी लड़की थी। उसे ये सब अमीरी और ऐशो आराम का उस पर कोई असर नहीं हुआ।
और इन दोनों ने यहाँ माइकल के साथ में इस घर में रहना शुरू कर दिया। अब एक सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर माइकल के मुंह से गलती से अपने शादी की पिछली कोई बात निकल गई और एलिजाबेथ सामने बैठी थी, वो रूम छोड़कर चली गई। माइकल भूल गया था कि उसने तय किया था अपनी वाइफ सूजन के साथ में कि अब कोई भी पास्ट की बात नहीं निकलेगी, लेकिन वो गलती से निकल गई उसके मुंह से। फिर वो एक दिन सूजन से बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के नाम के आगे जो न्यूसन वर्ड लगा हुआ है ये उसे हटा ले और अपने नाम के आगे असली नाम लगाया जो कि उसका नाम है हेंचरट। सूजन पहले पहले तो हिचकिचाई, लेकिन बाद में वो मान गई कि जाकर एलिजाबेथ से बात करूंगी। सूजन ने जाकर बात की कि बेटी ऐसा ऐसा तेरा फादर चाहता है। अब ये खुद बात करने आई डायरेक्टली। इसने पूछा अपने फादर से, क्या आपके लिए मेरा नाम बदलना इतना जरूरी है फादर? माइकल को यहां पर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि इस मैटर पर हम आगे बात नहीं करेंगे, तुम्हारी इच्छा हो तो बदलना, नहीं इच्छा हो तो कोई जबरदस्ती नहीं। और इस बीच फारफ्री इसका सारा काम संभाल रहा था। उसने बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस कर दिए। माइकल पहले अपने बिजनेस में क्या करता था, मुंह से प्रॉमिसेस करता था, हर चीज को याद रखता था, लेकिन इसने अब एग्रीमेंट्स बनवाना शुरू कर दिए। और लेजर्स क्या होते हैं, यानी लेखा जोखा देखने के लिए खाते और बही वगैरह बनाना शुरू करती है। एलिजाबेथ फारफ्री को अपने बेडरूम की खिड़की से देखती रहती थी। शायद वो मन ही मन उसे पसंद करती थी। वो नोटिस करती थी। फारफ्री उससे कभी नोटिस नहीं करता, बल्कि उसकी मां को नोटिस करता था। ये देखकर बहुत ही डिसअपॉइंट हुई वो कंफ्यूज थी कि ये मेरी मां को क्यों देखता है। लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि ये क्यों देखता था इसकी मां को। अब एक दिन एलिजाबेथ और फारफ्री की सीक्रेटली मुलाकात हुई। ये एक्सीडेंटली हुई थी क्योंकि फारफ्री और इसको एलिजाबेथ को दोनों को किसी ने लेटर भेजा कि एक शांत जगह पर मिलो। ये दोनों मिले, इन दोनों में बातें होने लगी तो फारफ्री इससे बोला एलिजाबेथ से, शायद कोई चाहता है कि हम दोनों सीक्रेटली मिलें। आप तो स्कॉटलैंड से हैं ना? एलिजाबेथ ने पूछा। कुछ बताइए वहां के बारे में। फिर फारफ्री ने देखा कि एलिजाबेथ की ड्रेस पर कुछ मिट्टी वगैरह लग गई थी, अनाज वगैरह, तो वो उसे साफ करने लगा। उसके बाद काफी देर तक बात होने के बाद में एलिजाबेथ वहां से चली गई और फारफ्री उसे पीछे से देखता रहा। अब दोस्तों, इस माइकल और फारफ्री की दोस्ती ये अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अब से कुछ नोक-झोंक इसमें होने लगी, कुछ डिसएग्रीमेंट शुरू हो गए। बात क्या हुई, शाम के 6 बज रहे थे, सारे वर्कर्स के जाने का टाइम हो गया था। माइकल आया और गाली देकर पूछा कि आज भी नहीं आया वो। दरअसल ये एक लड़के के बारे में पूछ रहा था, एबिल नाम का, जो ड्राइवर था। वो उसको क्या ज्यादा सोने की आदत थी। उसके कमांडर्स उसे जगाते थे। पिछले हफ्ते भी इसने 1 घंटा अपने वर्कर्स को इंतजार करवाया। 2 दिन ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ। और अगले दिन सुबह 6 बजे एबिल जब नहीं आया तो 6 के 6:30 बज गए, तब भागता हुआ आया। हाँफ रहा था। माइकल उस पर चिल्लाया कि अगर तू कल टाइम पर नहीं आया तो खुद तुझे जगाने आऊंगा मैं। एबिल ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने मना कर दिया, कुछ नहीं सुना। और अब अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सारी गाड़ियां तैयार थी, वर्कर्स 4 बजे आ गए थे, लेकिन एबिल का कोई नामो निशान नहीं। अब माइकल का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो खुद उसके घर पर गया, उस पर चिल्लाया कि अभी की अभी मेरे पहुंचने से पहले अगर तू काम पर नहीं पहुंचा तो काम से निकाल दूंगा। उस यंग ड्राइवर ने अपनी पैंट्स तक नहीं पहनी, वो नंगा ही भागा माइकल से पहले काम पर लौटने के लिए। फारफ्री ने जब देखा कि एक एम्प्लॉय नंगा ही काम पर आ गया है तो उसने बोला कि घर जाके अपनी पैंट्स पहन कर आओ, इंसान की तरह काम पर आओ। माइकल आया और बोला ये कहीं नहीं जाएगा, इसने गलती की है और इसकी सजा है कि ये आज ऐसे ही गाड़ी चलाएगा। फारफ्री बोला, सर माफ करना, लेकिन अब आपका मजाक हदें पार कर रहा है। अगर आप इसे कपड़े पहनने नहीं भेजेंगे तो मैं अभी की अभी आपकी नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। माइकल को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी। जब उन दोनों ने प्राइवेटली बातचीत की तो फारफ्री बोला कि सर आप तो एकदम तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन माइकल को इस बात का बड़ा हर्ट हुआ था कि फारफ्री ने सारे वर्कर्स के सामने उससे इस तरह बात की थी। उसे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया माइकल थोड़ा मूडी टाइप का आदमी है। उस दिन इसका दिमाग इतना खराब था, एक वर्कर इसके पास में आया और बोला, सर इसका क्या करना है? तो माइकल बोला,
मुझसे क्या पूछते हो? जाके फारफ्री से पूछो, वो यहाँ का मालिक है ना। अजी अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत। अभी तो कहानी और ड्रामेटिक बनती जाएगी और देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। आज के पार्ट में बस इतना ही।